सर कॉफी। थैंक्स। सर अभी आंटी आई थी। हाँ, यहाँ से गुजर रही थी तो ऐसी ऑफिस आ गई थी। मुझे किसी खास मिशन पे लगती है। तुम्हारी कॉफी बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। अच्छा, ये तस्वीर है ना, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं हटा के तुम्हारी पसंद की पेंटिंग यहाँ लगाऊं। क्या? मेरी पसंद की पेंटिंग? मैं चाहता हूँ जब उस पेंटिंग को मैं देखूं ना तो सारे दिन की थकान मेरी दूर हो जाए। ये कहीं मेरा एक और इम्तिहान तो नहीं है? हाँ, तो इसे अपनी असाइनमेंट समझो। ठीक है, तो मैं फरियाल से ना ना, फरियाल नहीं, तुम्हारी पसंद की पेंटिंग यहाँ लगेगी। लेकिन सर मुझे तो पता ही नहीं कि सारी चीजें मिलती कहाँ हैं। तुम ऐसे करो, ये काट लो। मेरे दोस्त की दुकान है, वहाँ काफी सारी चीजें मिलती हैं, पेंटिंग्स भी हैं, कुछ पसंद करके ले आओ। ओके। लगता है पेंटिंग आपको बहुत पसंद आई है। नहीं, इससे भी ज्यादा अच्छी चाहिए। हेलो हेलो। ओह, तुम्हें अपनी पेंटिंग मिल गई है? हाँ, और मुझे तो मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी है। पता नहीं अब आपको पसंद आया या नहीं। मुझे भी अच्छी लगेगी। अच्छा सर, आपने मुझे जिस शॉप पे भेजा था वो वाकई आपके दोस्त की है? हाँ हाँ, मेरे दोस्त की। क्यों, क्या कोई मसला हुआ? तो आपके दोस्त वहाँ खुद होते हैं या मुलाजिम? नहीं, मुलाजिम भी होते हैं। आज तो शायद वो खुद वहाँ हो। जिस शख्स से मैं मिली उनका नाम मुअज्जिम नहीं था। तुम्हें अच्छा लगा है? नहीं, मुझे ना मुलाजमत पसंद है ना ही मुलाजमत पेशा लोग। मजबूरी होना एक अलग इशू है, लेकिन मसला ये है कि वो ऐसे शो कर रहा था कि वो मुलाजिम नहीं मालिक हो। तुम उसकी तरफ कुछ तो अट्रैक्ट हुई हो, इसका मतलब है। नहीं, मगर उसका मुझे अच्छा लगना आपको बुरा क्यों लग रहा है? नहीं नहीं, मुझे बुरा तो नहीं लग रहा। मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से तुम्हें जरा बच के रहना चाहिए। सर, ऐसे लोगों को मैं एक नजर में पहचान लेती हूँ, डोंट वरी। खैर, ये सब छोड़ें, पेंटिंग देखते हैं कि आपको कैसी लगती है। तो कैसी लगी मेरी पसंद? ना जाने खूबसूरत है या तुम लाई हो इसलिए खूबसूरत लग रही है। सर, आप भी अजीब मजाक करते हैं। लेकिन ये जूते, कपड़े, ये सब चीजें आखिर क्यों? अम्मी जी, मुझे कंपनी की मार्केटिंग करनी है, मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट है, और मेरे ड्रेसेस का ख्याल रखना ऑफिस वालों की मजबूरी है। बड़े लोगों की कोई मजबूरी नहीं होती हुमा, वो बस हम जैसे गरीब लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाते हैं। अम्मी, क्या बात कर रही हैं आप? अगर अच्छे कपड़े ना पहनो ना, लोग मजबूर समझ के गलत नजरों से देखना शुरू कर देते हैं, और अगर ज्यादा अच्छे कपड़े पहन लो तो घर वाले मशकूक नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। हर बात का उलट मतलब क्यों निकाल लेती हो? कल टाइम से घर आ जाना, कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। मुझे क्यों? तो और क्या इस उम्र में मुझे देखने आएंगे? यही तो होता है हमारी क्लास में,
खानदान, शराफत, इज्जत वगैरह यही तो देखी जाती है। ये तो कोई पूछता ही नहीं है कि लड़की और लड़के की पसंद क्या है, दोनों दूसरे को पसंद करते भी हैं या नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि टाइम पे घर आ जाना। लड़का भी आएगा, उसके घर वाले भी होंगे, मिल लेना उनसे। अगर वो लोग मुझे पसंद नहीं आए तो मैं मना कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हो, क्यों नहीं। तो फिर आप उन्हें मना कर दें, वो लोग मुझे पसंद नहीं। बगैर मिले पसंद नहीं है। तुम्हारे बाप को यही तुम्हारी बातें पसंद नहीं है, इसी वजह से मेरे साथ साथ अब वो फरियाल को भी कसूरवार ठहराने लगे हैं। फरियाल को क्यों? हाँ फरियाल को भी। आज आई थी वो यहाँ, तुम्हारे अब्बा ने बहुत बातें सुनाई हैं उसे। क्या? आपको फरियाल से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। शिकायत लगा दी तुमने अपनी बेटी से? मास्टर साहब, मैंने शिकायत नहीं लगाई। मैंने तो उसे सिर्फ बताया है कि अब तुम्हारी वजह से सिर्फ माँ को ही बातें नहीं सुननी पड़ती, फरियाल को भी बातें सुननी पड़ी है। मुझे बहुत अफसोस हुआ है अब्बू जी। आप तो हमेशा अदब व अदाब और घर में आने वाले मेहमान को इज्जत देने का दर्ज देते हैं। ये नौ दौलत ही है, मेहमान बनकर नहीं, अपनी दौलत की नुमाइश करने आते हैं। तुम्हें नहीं मालूम, इन्हीं लोगों की वजह से हमारे बच्चे गुमराह होते हैं। जल्द अमीर होने के चक्कर में गुनाह और जराइम की दलदल में फंस जाते हैं, फिर यही लोग हमारे बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। अब्बू जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फरियाल ने मुझे क्या इस्तेमाल करना? फरियाल तुम्हारे अंदर एहसास से महरूमी उबार रही है, इस्तेमाल तो तुम्हें कोई और करेगा। अब्बू जी मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनकी ख्वाहिशात उन्हें इस कदर अंधा कर देती हैं। देखो माँ बेटा, तुम मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा अजीज हो, मैं तुम्हें इस तरह बिगड़ने नहीं दे सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं। अरे मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन बेटा ये बेदर्द माशरा तुम्हारी किसी भी कमजोरी से फायदा उठाकर तुम्हें गलत रास्ते पे डाल देगा। अब्बू जी ये खौफ दिल से निकाल दें। मैं जमाने को जीना सिखाऊंगी, जमाने ने मुझे क्या उल्टे रास्ते पर लगाना। नादान हो तुम बेटा, मैंने खुद अपने मासूम शागिर्दों को चोर, डाकू और टारगेट किलर बनते देखा। तुम नहीं समझोगी। अम्मी मैं फरियाल के घर जा रही हूँ। मुझे ना मुलाजमत पसंद है ना ही मुलाजमत पेशा लोग, लेकिन मसला ये है कि वो ऐसे शो कर रहा था कि वो मुलाजिम नहीं मालिक हो। तो उसकी तरफ कुछ तो अट्रैक्ट हुई हो इसका मतलब? नहीं, मगर उसका मुझे अच्छा लगना आपको बुरा क्यों लग रहा है? खाना कैसा लगा? अच्छा है। पापा मम्मा ने अपने हाथों से खाना बनाया, आप इन्हें थोड़ा अप्रिशिएट तो कर सकते हैं ना। मैं कहा है ना तुम्हारी मामा बहुत अच्छा खाना बनाती है, मगर ऐसे लफ्ज बहुत हर्ट कर जाते हैं पापा। तो मगर का इस्तेमाल भी इसीलिए होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? आई डोंट नो मैं सही वक्त पे आई हूँ या? अब तो आ गई हो ना। चलो बैठो, खाना खाओ। क्या हुआ अंकल को? नहीं कुछ नहीं। आजकल ना सरमत का मिजाज बादशाहों वाला हो गया। कौन सी बात पे खुश होते हैं, कौन सी बात पे नाराज हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता। मैं जाके देखती हूँ, तुम दोनों बैठ के खाना खाओ। अब परेशानी की बात नहीं है। वैसे फरियाल तुम्हें पता है कि अब्बू जी का मूड भी आजकल बिल्कुल ऐसे रहने लग गया है। कब खुश होते हैं कब गुस्से में होते हैं पता ही नहीं चलता।
माँ, मैं अपने पापा की तरफ से सॉरी कहती हूँ। यार, मैं तो अपने अब्बू के रवैये पर तुमसे माजरत करने आई थी। मुझे तो लगता था कि सिर्फ हम गरीब ही अंदर से खोखले डरपोक होते हैं, मगर हुमा, मेरी बात का यकीन करो, मेरे पापा तुम्हारी वजह से नहीं गए थे डाइनिंग टेबल से उठ के, वो पहले से ही कह रहे थे जाने का। जानती हूँ तुम्हारे बाबा मुझे पसंद करते हैं, मगर डरते हैं कि मैं कहीं अपनी महरूमियां लेके तुम्हारे घर ना आ जाऊं। और मेरे अबू तुमसे डरते हैं। मुझसे? क्यों? यार, कि मैं कहीं तुम्हारी तरह बनने की कोशिश में गुमराह ना हो जाऊं। तो फिर हिसाब बराबर, ना तुम मुझसे शर्मिंदा हो और ना मैं तुमसे माजरत करती हूँ। चलो ठीक है, आओ बैठो। सर, आपने खाना नहीं खाया। तुम मुझे खाने दोगी तब ना। सर, मैंने ऐसा क्या किया? तुमने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है। मेरी भूख मर गई है, मेरी नींदें उड़ गई हैं। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। फिर तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे नहीं पसंद कि तुम यहाँ आओ। मुझे नहीं पता था सर कि मेरा यहाँ आना आपको पसंद नहीं। मैं आइंदा नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगी? ये घर जितना सरमत का है उतना मेरा और फरियाल का भी है। आसमा, मेरी बात सुनो। एक रास्ता है, इसको रख लो और मुझे घर से निकाल दो। क्या बात कर रहे हो सरमत? बच्चों वाली बातें हैं ये बेटी जैसी है हमारी। तुम्हारी बेटियों की, मेरी नहीं है। क्या हो गया है अब? तुम्हारे बाबा तुम्हारी इंसल्ट का मुझसे बदला ले रहे हैं। कौन सी इंसल्ट? कौन सा बदला? मेरे अबू समझते हैं कि फरियाल मुझे गुमराह कर दी, और फरियाल के अबू समझते हैं कि मैं अपने हिस्से की बदनसीबी इसकी झोली में डाल दूंगी। हालांकि हर कोई ना गुमराह होता है और ना ही बदनसीब। मुझे चलना चाहिए। हुमा, रुको, कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। ऐसे नहीं फरियाल, ऐसे ड्रॉप करवा दो। और सरमत के रवैये पर सॉरी। Oh, I'm really sorry. मुझे माफ कर दो। जब मुझे अम्मा ने बताया था कि अब्बू ने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है, तो मैं भी इसी फीलिंग से गुजरी थी। तुम्हारे अब्बू की बात ठीक थी, लेकिन मेरे पापा जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पे सभी सच्चे हैं और सभी झूठे हैं। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। हालात जैसे भी हो, हमें एक साथ रहना है। ये हमारी भी मजबूरी है। कितनी बर्दाश्त है ना तुमने। जितनी महरूमियां होती हैं, ऊपर वाला उसी हिसाब से बर्दाश्त भी दे देता है। चलना चाहिए। One of the interesting things about Cryptococcus nephromus gaffii is that it has. इस पे साइन कर दीजिए। अब 4 बजे मीटिंग है, उससे पहले लंच पे चले। मेरा कुछ पर्सनल काम है, मैं नहीं आ सकूंगी। बात बिल्कुल नहीं करोगी? जो कुछ कल हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अब बात करना बनता है। अब बात सुनो हुमा। क्यों किया
किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैं गरीब हूं इसलिए, या आपके पास जॉब करती हूं इसलिए, या मैं मजबूर हूं इसलिए? आप मनहूस समझते हैं मुझे, या आप मुझे इंसान ही नहीं समझते? कोई हैसियत ही नहीं है मेरी? बोलिए ना। या फिर आप जवाब देने के भी लायक नहीं समझते मुझे? तुम इस गुस्से में मेरी बात नहीं समझ सकोगे। मैं तो आपका मिजाज भी नहीं समझ सकी। ऑफिस में कुछ और होता है, घर जाके कुछ और। तमाम मेरी मजबूरी समझो। मजबूरी? मजबूरी का सिर्फ नाम सुन रखा है आपने। आपको कौन सी मजबूरी? मजबूरी तो मैंने सर से पांव तक देखा है। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी और बेटी को शक हो कि तुम मेरे ऑफिस में काम करती हो, इसलिए मुझे तुम्हारा घर आना अच्छा नहीं लगा। मैं इस ऑफिस में काम करती हूँ सर, इसमें छुपाने की क्या बात है? बीवियां बहुत शक्की होती हैं। शक शक शक? किस बात का शक? आपको और मेरा कोई अफेयर चल रहा है? हाँ ठीक है, मुझे 1 घंटा और लगेगा। तो ऐसे करना कि प्रेजेंटेशन तैयार रखना। प्रेजेंटेशन तैयार है सर। मुझे सुनो, मैं ऐसा कौन सा पर्सनल काम था जिसकी वजह से तुमने मुझे ठुकरा दिया? मुझे अपने दोस्त से मिलना था। दोस्त? जी। अच्छा चलो ना बताओ। ठीक है, फिर मैं फोन रखती हूँ। तो फिर आपने फरियाल को सब कुछ सच सच बता दिया, तो फिर ये बात तो आपके फेवर में जाएगी। आप फरियाल की बेस्ट फ्रेंड है, आपकी बात समझती है वो। प्लीज मदद कीजिए मेरी। कोशिश तो मैं पूरी करूंगी। फरियाल से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मर जाऊंगा उसके बगैर। आज तक कोई किसी के लिए नहीं मरा। किसी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर मर सकता हूँ। अच्छा, अब ज्यादा ओवर ड्रामेटिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? मेरे जज्बात पे हंसी आ रही है आपको? नहीं, मुझे आपके जज्बात पे हंसी नहीं आ रही है। मुझे तो इस बात पे हंसी आ रही है कि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि फरियाल का दिल इस कदर फिल्मी आदमी पर आ गया है। चलो शुक्र है, आपको इस बात का तो यकीन है कि फरियाल को मुझसे मोहब्बत है। वैसे अगर फरियाल के अब्बू उसे घर से निकाल दें आपकी वजह से, तो ऐसा नहीं चाहता हूँ। नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर उसके पास गाड़ी ना हो, बंगला ना हो, बैंक बैलेंस ना हो, तो तब भी उसे शादी करेंगे? ये आप किस किस्म की बातें कह रही हैं? आपको लग रहा है कि मैं फरियाल से उसके पैसों और उसकी जायदाद की वजह से शादी करना चाहता हूँ? तो बिल्कुल गलत समझती हैं। मैं सिर्फ फरियाल को चाहता हूँ, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा। करूँगा। और अगर यकीन आए तो आजमा कर भी देख लीजिएगा। चलता हूँ।
बीवी के साथ कौन है? इनके खास मेहमान है सर।